हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगिता यादव एक नई कहानी के साथ। व्यूअर्स, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और जीवन के प्रति सचेत करने वाली है, जागरूक करने वाली है। कहानी की शिक्षा को और मूल्य को पूरा जानने के लिए कहानी को पूरा सुने, वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं कहानी को प्रस्तुत करूं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी एजुकेशनल और वैल्यूएबल वीडियो आप न चुकें। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। सुबह का वक्त था। राजा विक्रमादित्य अपना दरबार लगाए बैठे थे। प्राचीन समय के रिवाज के अनुसार सुबह सुबह बहुत से लोग राजा को भेंट देने के लिए आते थे। एक दिन की बात है, एक फकीर भी राजा को भेंट देने के लिए आया। फकीर अपने साथ एक जंगली फल लाया था। फकीर ने राजा को जंगली फल भेंट किया। अब बहुत से लोग भेंट देने के लिए आते थे तो राजा भी इतना ध्यान न दे पाया। और एक फकीर था। फकीर जंगली फल के लिए अलावा लाता ही क्या, इसलिए राजा थोड़े से मुस्कुराए और फकीर से फल ले लिया। राजा ने फल अपने वजीर को दे दिया क्योंकि सभी भेंटें वजीर को ही देते थे और वजीर सभी भेंटों को संभाल कर रखते थे क्योंकि वजीर जानते थे कि राजा के पास बहुत संभल के रहना है, क्योंकि पता नहीं राजा कब किस भेंट के बारे में और किस भेंट देने वाले के बारे में पूछ ले। अब हर रोज फकीर सुबह आता और जंगली फल राजा को भेंट करके चला जाता। ये सिलसिला पूरे 10 साल तक चलता रहा। हर रोज राजा फल लेता और अपने वजीर को दे देता। एक दिन की बात है, फकीर सुबह आया और जैसे ही राजा को फल भेंट किया तो राजा ने फल अपने वजीर को न देकर वो जंगली फल अपने पालतू बंदर को दे दिया। बंदर पास में ही बैठा था। बंदर ने फल खाया और बंदर के मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा निकला और जमीन पर जाकर गिरा। राजा तो हीरा देखकर चौंक गए। राजा ने तो इतना बड़ा हीरा कभी नहीं देखा था और इतना चमकीला हीरा भी नहीं देखा था। राजा ने वजीर की ओर देखा और कहा, बाकी के फल कहाँ हैं? वजीर ने कहा कि सभी फल मैंने तल घर में एक कमरे में सुरक्षित रख दिए हैं। राजा ने कहा, चलो अभी हमारे साथ, हम सभी फलों को देखना चाहते हैं। अब फल थे तो सड़ना तो था ही। जैसे ही वजीर ने कमरा खोला, सभी फल सड़ चुके थे और उनकी बदबू फैल रही थी, लेकिन पूरा कमरा हीरों से जगमगा रहा था। राजा तो हैरान रह गया कि इतने बहुमूल्य और इतने बड़े हीरे एक जंगली फल में, और ये फकीर क्यों हर रोज मुझे ये भेंट कर रहा है? जरूर कुछ कारण है, ये कोई साधारण फकीर तो नहीं है। राजा ने वजीर से कहा कि कल उस फकीर को रोको, हम उनसे बात करेंगे। अगली सुबह जब फकीर आया और राजा को जंगली फल भेंट किया तो राजा ने कहा कि आप ये बताओ, आप हर रोज 10 साल से आ रहे हो, क्यों क्यों दे रहे हो आप हमें ये कीमती हीरे वाला फल? हर रोज ये भेंट क्यों देते हो? कारण क्या है? आज हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई साधारण फकीर तो नहीं है। फकीर ने कहा कि हे महाराज, जब हम होश में नहीं होते हैं तो जिंदगी चूक जाती है। पिछले 10 साल से आप होशपूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं। मैं आपके पास ये भेंट आपको होशपूर्ण जीवन जीना सिखाने के लिए ही लेकर आता रहा हूँ। हे राजन, ये बात आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, ये बात सबके लिए है। कोई भी आदमी होशपूर्ण हर समय नहीं जीता है। यदि हम अपने जीवन को होशपूर्ण जिए, वर्तमान में जिए, आने वाले हर अवसर को पहचाने, तो हम किसी भी फल पर चूक नहीं करेंगे। जिंदगी हर समय हमें ऐसे ही हीरे वाले मीठे फल देती है, जिनमें हीरे छुपे हुए होते हैं, लेकिन हम होशपूर्ण नहीं होते, इसलिए हम उन अवसरों को नहीं पहचानते हैं। हे राजन, मैं सिर्फ आपके लिए एक ये संदेश देने के लिए ही आ रहा था। तो कहानी में जो फकीर ने राजा से कहा, वो केवल राजा के लिए नहीं था, किन्हीं बड़े लोगों के लिए ही नहीं होता, ये सब लोगों के लिए है। हम सब पर जीवन की
ये बात लागू होती है, कहानी में बताई गई ये बात हम सब पर लागू होती है कि जिंदगी हमें बहुत से अवसर देती है, बहुत से मीठे फल पाने वाले अवसर देती है, जिनमें जीवन की बहुत वैल्यू छुपी हुई होती है, एक हीरे की तरह, जैसे जंगली फल में हीरा छुपा हुआ था। लेकिन हम वर्तमान में नहीं होते हैं, हमारा ध्यान जो है अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होता है, इसलिए हम उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाते, उस अवसर को हम नहीं पहचान पाते और वो अवसर हम चूक जाते हैं। और जब कुछ समय बीत जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि अरे ये अवसर तो मेरे जीवन में उस समय आया था, लेकिन मैं उस समय चूक गया, काश मैं उसका फायदा उठा लेता, उस अवसर को पहचान लेता। और फिर हमारे जीवन में कई काश काश ऐसे चलते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें जीवन को होशपूर्ण जीना है, वर्तमान में जीना है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, हर समय अपने दिमाग में अपने लक्ष्य को रखना है। जब हम इस प्रकार से जिएंगे तो अपने जीवन में आने वाले हर एक अवसर को पहचानेंगे और उस अवसर का फायदा उठाएंगे। तो कहानी में जो शिक्षा बताई गई है आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी, कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अपने जीवन को होशपूर्ण जिए और आने वाले सभी अवसरों का लाभ उठाइए। धन्यवाद।